हेलो फ्रेंड्स, हेलो श्रोताओं, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आ गई। मेरा इंतज़ार यदि है तो मैं फिर से आ गई वही मोटिवेशन स्टोरीज़ के साथ। मुझे लगता है कि आप लोग के इंतज़ार में रहते होंगे, तो मैं एक पहले ही दिन निकाल के रख लेती हूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। मेरा आपको नमस्कार है। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में से भी आपको पता लगा होगा कि मोटिवेशनल स्टोरीज़ कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, ये सीख देने वाली बहुत उपयोगी होती हैं। और कभी कभी तो हम जान भी नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे पूरे परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए, और वो भी अच्छे में, बुरे में नहीं। बुरे में बदलाव तो हमारा परिवार, हमारा समाज एक्सेप्ट ही नहीं करता है। यानी इतना अच्छा बदलाव होता है, पॉजिटिविटी आ जाती है कि हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो आज भी मैंने इसी तरीके की एक कहानी आपके लिए निकाल के रखी है, और जिसका शीर्षक है सफलता किस्मत से ही नहीं मिलती। यानी सब कुछ आप अपनी किस्मत, अपने भाग्य या ईश्वर के भरोसे छोड़ दें तो ऐसा नहीं होता। अपनी लगन, मेहनत, ये भी कुछ मायने रखती है। तो एक बार क्या हुआ कि अमेरिका की एक आईटी कंपनी ने कंपनी के संस्थापक को एक कॉलेज ने अपने यहाँ वेलकम के लिए बुलाया और कुछ लेक्चर देने के लिए बुलाया कि आप अपनी सफलता या फिर आप अपने बारे में, अपने लाइफ स्टाइल के बारे में, लाइफ हिस्ट्री के बारे में हमारे बच्चों को जानकारी दें। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। थोड़ी देर बाद वो नियत समय पे वहाँ पहुँच गए, उस कॉलेज में पहुँच गए। उसके बाद क्या हुआ, छात्रों ने अभिवादन किया, बहुत ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत हुआ। बड़ी देर तक करताल होता रहा और वो मतलब सुनते रहे। खैर कोई बात नहीं। फिर वो व्यक्ति बैठे तो उसमें से कई छात्र ऐसे थे जो कि उनसे पूछा, उस व्यक्ति से जो संस्थापक थे आईटी उसके कॉलेज के, तो उनसे पूछा कि आईटी कंपनी के कि आपकी, हम लोग तो बहुत कोशिश करते हैं और हम लोग ने आगे बढ़ने की बहुत सारी प्रेरणाएं बहुत लोगों से भी ली हैं, लेकिन वैसी सफलता नहीं मिली जैसे कि आपको मिली है। क्या कारण है आपके? तो वो हंसने लगे, वो संस्थापक बोले, अच्छा मैं आप लोग को बताता हूँ, लेकिन इसके पहले मैं आपसे 5 रहस्य आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबने उत्सुकता पूर्वक बैठ गए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि पहला तो ये है कि मुझे निरंतर कुछ ना कुछ नया सीखने की एक तलब रहती है, एक भूख रहती है मेरे को, और इस कारण मैं हमेशा उत्सुकता पूर्वक उत्सुक रहता हूँ कुछ भी जानने के लिए, नया नया कुछ खोजने के लिए। और दूसरा, मैं हमेशा पढ़ने की कोशिश करता हूँ, यहाँ तक कि रद्दी में भी कोई कागज़ फेंक गया हो तो मैं भी उसको उठा के मैं पढ़ने लगता हूँ। और लोग तो मुझे किताबी कीड़ा तक के कहते हैं। और घर में सख्त हिदायत दी गई है कि डाइनिंग टेबल पे, मतलब खाने वाली मेज़ के साथ पढ़ाई नहीं करनी है, सख्त हिदायत दी गई है। और चौथा, जो मुझे सदैव अपने निर्णय पे पूरा भरोसा रहता है। यानी कि कभी भी कोई मुझे श्रेय देता है कि आपकी सफलता का क्या कारण है, तो मैं ये कहता हूँ कि जो मेरे साथी हैं, संगी साथी हैं, और ख़ासकर मैंने जिसका चुनाव किया है, वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए मतलब श्रेयस्कर हैं। उन्हीं को मैं अपना उस मानता हूँ, अपना श्रेय मानता हूँ कि ये नहीं होते मेरे साथ तो पता नहीं मैं क्या होता। तो मैं कहता हूँ, तो इसका के चुप हो गए। अब एक रंग से इधर से उधर से पूरी क्लास में से लगभग आवाज़ आई कि और पांचवा तो रह गया सर। तो वो सर बोले, संस्थापक जो थे, कि अरे पांचवा वही जो आप अभी कर रहे हैं, यानी मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान केंद्रित करके सुन रहे हैं। तो ये व्यक्ति, कहानी यही है, बस इतनी सी है। और ये व्यक्ति अब तक तो आप समझ गए होंगे ना, है ना, समझ गए ना। तो चलिए ठीक है, मैं भी बता देती हूँ। ये व्यक्ति और कोई नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स थे। तो क्या मॉरल कहता है, क्या सीख देता है कि हम अक्सर किसी की सफलता को उसकी किस्मत से जोड़ देते हैं, और किस्मत से जोड़ के देख लेते हैं कि अरे मेरे भाग्य में नहीं है, उसके भाग्य में है, इसलिए मिल गया। लेकिन सफलता जितनी बड़ी होती है, तपस्या भी उतनी ही गहरी होती है। यानी कि उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बिल गेट्स ने भी क्लास में ये कहा कि आपको सफलता के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती हैं। तो ये कीमत क्या है? पैसे से उपहार नहीं है ये कीमत।
आपका परिश्रम है, आपकी लगन है, आपकी मेहनत है, आपका धैर्य है, आपका समय है, सब कुछ संकुल रूप से आता है, तभी सफलता की सीढ़ियाँ मिलती हैं। दूसरा, समय आप देखिए ना कि आप धैर्यपूर्वक उसको सहन करिए। असफलता एक बार मिली, 2 बार मिली, फिर नहीं मिलेगी। आपने धैर्य के साथ, धीरज के साथ, समय दे करके उसका भरपूर उपयोग किया है। तो आज इतनी ही। फिर मैं एक कहानी के साथ मिलूँगी, मोटिवेशनल स्टोरीज़ के साथ मिलूँगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।